श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार स्पेशल, जी हाँ, सोमवार के दिन कर सकते हो। अगर आप प्रदोष शिवरात्रि पर चूक जाते हैं तो सोमवार का दिन ऐसा होता है कि जिस दिन हम प्रदोष शिवरात्रि के उपाय भी कर सकते हैं। तो सोमवार का दिन बहुत ही विशेष और खास होता है, जो महादेव का अत्यधिक प्रिय दिन रहता है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय। इन उपायों को आप सोमवार के दिन यानी कि आपको करना है 12 फरवरी के दिन कर अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय। इस उपाय को करने के लिए पहले आप समझ लीजिए आपको क्या क्या सामग्री लेना है और आपको पतालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। आपको लेना है पीला चंदन, जी हाँ, पीला चंदन घोल लीजिएगा। और आपको लेना है 5 चावल के दाने। 5 चावल के दानों को आपको पीले चंदन से पीला कर लेना है। साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्री और यह लेकर आप जाइए शिवालय। ठीक है, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री, जी हाँ, ध्यान रखिए बेलपत्री का जो पीछे डूंड होती है वह तोड़ ले और उस 1 बेलपत्री को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद जो पीला चंदन लेकर गए हैं उस पीले चंदन से आपको जहाँ शिवलिंग रखी है, जहाँ माँ पार्वती का कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको 4 बिंदी लगाना है, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है। 5वीं बिंदी शिवलिंग के ऊपर आएगी और उन 5 बिंदियों के ऊपर एक एक चावल के दाने को जो आपने पीले चंदन से पीले किए हैं वह समर्पित कर दीजिए। आप ध्यान रखें जो बेलपत्री आपने चढ़ाई थी ना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसको प्राप्त कर लो। और जिस व्यक्ति को बुरे बुरे सपने आते हो, सपने में कफन दिखते हो, सफ़ेद कपड़े दिखते हो, या फिर कह सकते हैं कि बुरी बुरी घर के लोगों के बारे में सपने आते हो, भय लगता हो, उस व्यक्ति को बेलपत्री आप खिला दीजिए। जिस व्यक्ति को बुरे बुरे सपने आते हैं ना उस व्यक्ति के लिए विशेष उपाय है, करके अवश्य देखिएगा। यह उपाय आप सोमवार के करके देखिएगा और बेलपत्री खाने के बाद आपको तुरंत फायदा मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो गुरुजी ने हाल ही की कथा पतालेश्वर शिव पुराण कथा में बताया था। दूसरा उपाय, धन की कमी है, कड़की है, पैसों की तंगी है, या फिर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या फिर कोई पैसा लेकर भाग गया है और बहुत परेशान हो गए हो, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, आवक बंद हो गई है, तो आप क्या करें। यह उपाय नवरात्रि में किया जाता है और नवरात्रि चल ही रहे हैं, जी हाँ, अभी चल रही है गुप्त नवरात्रि। और ये जो गुप्त नवरात्रि होती है यह अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 64 योगिनियों को प्रसन्न करने वाला दिन होता है। गुप्त नवरात्रि में बहुत सारे लोग सिद्धि योग करते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। तो क्या करना है, देखिए आप इस नवरात्रि में यह उपाय करके देखिए। जी हाँ, आपको लेना है आम के पत्ते के पीछे जो डंडी आती है, जी हाँ, आम का पत्ता आप लोगों ने देखा हुआ है, उसके पीछे जो डंडी होती है कोमल कोमल, वह डंडी आपको 11 ले लेना है। ठीक है, उन 11 डंडियों को एक साथ इकट्ठा कर ले और कच्चे सूत से उस डंडियों को बांध ले, यानी कच्चा सूत उसके ऊपर लपेट दो। कितनी बार, देखिए 11 डंडियाँ ली है और 11 बार कच्चा सूत उसके ऊपर आप लपेट दीजिए। ठीक है, कच्चा सूत लपेटने के बाद उन डंडियों का एक भाग शहद में भिगो लीजिए। जी हाँ, आपको उपाय करके दिखाया है कैसे करना है। शहद में भिगो लीजिए और भिगोने के बाद यह डंडियाँ लेकर आप शिवालय जाए। शिवालय पहुँचकर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। और फिर ध्यान रखें जो आपने डंडियाँ समर्पित की है, जो शहद है, शहद वाली डंडी महादेव की ओर करिएगा और उसके बाद उस डंडियों में थोड़ा शहद लेकर एक रुमाल रख के ले जाना साथ में। उस रुमाल पर उस शहद की 1 बिंदी लगा लीजिएगा और रुमाल अपने पॉकेट में रख लीजिए। और फिर आप देखिए आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, कर्जा धीरे धीरे चुक जाएगा, धन की आवक आना शुरुआत हो जाएगी। बहुत सुंदर सा उपाय करके अवश्य देखिएगा। तीसरा उपाय, देखिए गुरुजी ने कहा है
पितृदोष के देवता महादेव होते हैं, ग्रह दोष के देवता महादेव होते हैं, वास्तु दोष के देवता महादेव होते हैं, काल सर्प दोष के देवता भी महादेव होते हैं। यानी कि अगर आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में कोई दोष लगा हुआ है जिससे आप बहुत परेशान हो गए हो और उन दोषों के कारण अगर आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, या कह सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कई दोष आपके समक्ष आके खड़े हो गए हैं और आप कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या ना करें, बहुत परेशान से हो गए हो, या कह सकते हैं ना कि बाबा मेरी बात नहीं मान रहे, बाबा मेरी सुन ही नहीं रहे, हम परेशान से हो गए, अब हम क्या करें। तो आप एक उपाय करो, सोमवार शुरुआत करो, 15 दिन तक लगातार करो। यह उपाय पहले बता चुकी हूँ मैं, कुछ लोगों ने तो करना शुरुआत भी कर दिया है। क्या करना है देखिए, ये गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ही बताया गया उपाय है, और जो गुरुजी ने पातालेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में इस उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था आप 1 लोटा जल लेके रोज शिवालय जाओ, शिवालय जाकर आपको पूरा जल 1 लोटा जल महादेव पर समर्पित नहीं करना है। जी हाँ, महादेव पर जल समर्पित नहीं करें। उस 1 लोटे जल को आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना शुरुआत करना है। यानी आप जल लेकर गए हो शिवालय और वो पूरा जल 1 लोटा आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। आपको वह जल शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। रोज 15 दिन तक आप शिवालय जाओ और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करके आ जाओ। बाबा सोचेंगे कि रोज जल लेकर आ रहा है शिवालय, मेरे पे जल चढ़ा नहीं रहा है, अब तो उसके बाद सुनना ही पड़ेगी, इसकी मनोकामना पूरी करना ही पड़ेगी। तो आपको 15 दिन तक लगातार शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है, आपको जल चढ़ाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। उपाय करके देखना है, 15 दिन लगेंगे, बाबा स्वप्न में खुद आ जाएंगे आपके। जी हाँ, गुरुजी ने ही बताया, ऐसा कहा है कि गुरु महादेव स्वयं आपके स्वप्न में आएंगे और आपकी मनोकामना को पूरी करके जाएंगे। चौथा उपाय, कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, कई बार प्रयास करके देख चुके हो, कई बार आपने कोशिश करी है कि अब तो मेरा ये कार्य हो जाए, अब तो मेरा ये कार्य हो जाए, पर वह कार्य होता नहीं, हार से गए हो, थक से गए हो और वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे अदालत में कोई केस चल रहा हो आपका, आप परेशान से हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो गुरुजी ने 4 बेलपत्री वाला यह उपाय बताया है। जी हाँ, और ये 4 दिशाओं वाला उपाय है। क्या करेंगे, 4 बेलपत्री लेके शिवालय जाओ, शिवालय पहुंचकर आपको ये चारों बेलपत्रियों को शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर करना कैसे है कि चारों बेलपत्रियों की डंडी चारों दिशाओं की ओर करना है, यानी हर एक दिशा में, उत्तर की ओर डंडी, पूरब की ओर डंडी, पश्चिम की ओर डंडी। जी हाँ, ऐसे आपको चारों दिशाओं में बेलपत्री की डंडी अलग अलग दिशा में कर दीजिए और चारों बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कर अपनी मनोकामना बोलिए, बाबा से प्रार्थना करो, हे बाबा अब मेरे लिए मार्ग खोलो चारों दिशाओं में, अब मेरा यह कार्य पूरा कर दीजिए। तो ये विशेष उपाय करके देखना, फिर आपके लिए मार्ग खुल जाएंगे, आपका कार्य अवश्य संपन्न होगा ही होगा। 5वां उपाय, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति के कारण बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता है, जी हाँ, जिस व्यक्ति के कारण आपके घर में खटपट होती रहती है, मगजमारी चलती रहती है, या फिर वो व्यक्ति गलत संगत में जा रहा है, गलत दोस्तों संपर्क में है, गलत हरकतें कर रहा है, शराब सिगरेट मदिरा पी रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उस व्यक्ति के व्यवहार से, तो आप क्या करें, सोमवार के दिन 1 चुटकी काली तिल्ली लेकर शिवालय जाओ और शिवालय जाकर आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 चुटकी काली तिल्ली शिवलिंग पर समर्पित कर दो। ठीक है, फिर बाबा से थोड़ी सी काली तिल्ली के दाने जितने भी हो 5-7 दाने बाबा से प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाओ। ठीक है, घर प्राप्त कर कर लेकर आओ। फिर जो व्यक्ति से आप परेशान हो, जिस व्यक्ति के कारण लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को वह काली के तिल्ली के दाने खिला दो। अब वो कैसे खाए, अगर ऐसे खा ले, ऐसे प्राप्त कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको मिक्सी में बारीक कर लो, सब्जी में डाल दो और उस व्यक्ति को खिला दो। अगर वो खा लेता है ना, तो आप देखिए उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा और उस व्यक्ति के कारण जो लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं वह भी होना बंद हो जाएंगे। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आपको सोमवार के दिन, गुप्त नवरात्रि का दिन है, गुप्त नवरात्रि चल ही रहे हैं, अवश्य करना, मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए ही उपाय है। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।